हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में बताए थे। तो सेकंड पार्ट है फर्स्ट का 17/8। इसमें ये पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका हर देखना है। अगर ये ऊपर नीचे कटता है तो पहले काट दिया जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो इसके बेस को 2 पे देखा जाएगा कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं। अगर वो होगा तो शांत है, नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसको देखा जाए तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग 8 का फैक्टर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 17/2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 17/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0। इसको लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है और उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये अगर 2 रहे तो 5 भी 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं, और अगर केवल 5 रहे तो उसको 2 टू दी पावर भी 0 लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर लिखिए माना P/Q इज इक्वल टू 17/8। ठीक है, चूँकि Q इज इक्वल टू 8, 2 पे पावर इज इक्वल टू 2 पे पावर 3, 5 टू दी पावर 0, अर्थात Q 2 पे पावर n तथा 2 पे पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। जहाँ n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 0 है। अतः परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 64/455। 64/455 64/455। अब हम लोग इसको क्या कर लिया जाए, फैक्टराइज कर लिया जाए। तो 64 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 455 का कर लिया जाए तो 455 अपॉन सॉरी इसका हो जाएगा 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। यानी इसका ऊपर का वैसे हम लोग को करने की ज़रूरत, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ से देखो कि अब आप यहाँ से देखो कि ऊपर और नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर और नीचे की संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर को तो फिर वैसे ही लिख दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन इसको लिखा जाए 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1। अब यहाँ पर देखिए 5 तो है ही है, इसको हम लोग 2 पे पावर 0 भी लिख सकते हैं साथ में, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी आ गया है। तो क्या केवल 2 और 5 ही होना चाहिए? तो अगर 7 और 13 भी आ गया है, इसका मतलब
अब लिखा जाएगा चूंकि अतः Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 7 × 13। अब चूंकि Q 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, इसके अन्य गुणनखंड 7 और 13 भी हैं, अतः प्रमेय 1.7 के अनुसार इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब आप चाहिएगा तो इसको डिवाइड करके अपना रफ पे करके एक बार देख लीजिएगा कि ये कैसा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये? और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रमेय 1.7 के अनुसार अतः प्रमेय 1.6 के अनुसार ठीक है, लिखेंगी तो भी ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप लिखिए ही। क्लियर हुआ? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15/1600 अब ये है फोर्थ 15/1600। अब इसमें देखिए ये ऊपर नीचे पहले कैंसिल होगा, तो पहले इसको हम लोग कट कर लिया जाए, उसके बाद सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया जाए माना P/Q इज इक्वल टू 15/1600 इज इक्वल टू 5 3 = 15 और 5 3 = 15, 5 2 = 10, यानी 3/320। क्लियर हुआ? अब इसके बेस को फैक्टराइज कर लीजिएगा और जैसे पहले इसके बताए थे वैसे ही आप लोग इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? इसका फैक्टराइजेशन अगर आप लोग करेंगी तो आपका आ जाएगा 3/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब इसके बाद आप लोग को जैसे बताए हुए हैं हम वैसे कर लीजिएगा। 3/2 × 6 × 5⁴ इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा जैसे बताएं। अब इसके बाद हम लोग 5th पे आते हैं। 29/343 माना P/Q इज इक्वल टू 29/343 29/343। 29 तो किसी से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, और 343 का देख लिया जा करके 343, तो ये हो जाएगा 7 से ये हो जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा 29/7 पे पावर 3। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, ये चूँकि इसका Q जो है 2 to the power m
और 5 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं है, बल्कि 7 का गुणनखंड है। अतः ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती हो जाएगी। ये दूसरे वाले में जो बताएं वैसे हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? सेम स्टेटमेंट वही लिखना है, ठीक। इसके बाद या इसको हम लिख देते हैं, चूंकि Q इज इक्वल टू 7 पे पावर 3, जो कि 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं है। अतः प्रमेय 1.7 के अनुसार परिमेय संख्या (29/343) का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम लोग आया जाए क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 129 2 पे पावर 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। ठीक, अब इसको अगर हम लोग ऊपर का फैक्टराइज करें तो देखा जाए हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा अपॉन 2 पे पावर 2, 5 टू दी पावर 7, 7 टू दी पावर 5। अब ऊपर नीचे कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो यानी इसका जो बेस है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 7 पे पावर 5 इसका एक गुणनखंड है। लिखा जाए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये है, ठीक है। तो चूंकि Q चूंकि Q 2 टू दी पावर n 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 7 पे पावर 5 भी है। अतः प्रमेय 1.7 के अनुसार यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम बता दिए। 8, 9, 10 ये तीनों बहुत इजी है, ये आप लोग खुद लगा लीजिएगा जैसे और सब बताए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी हम लोग जो पहले क्वेश्चन में जो परिमेय संख्याएं शांत आई हैं उनका हम लोग क्या करना है, डिवाइड करके डेसिमल में उसका आंसर लाना है।
क्लियर हुआ, ये भी आप लोग कर लेंगी। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या कहा है। कहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p अपॉन q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला है 43.123456789, ठीक, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है 0.120120012000120000 इसी तरह आगे। और तीसरा है 43.123456789 पे बार। अब आपको पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या, इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है। और यदि ये परिमेय संख्या के रूप का है तो आप इसके q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी इस q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस रूप के होंगे। तो पहले में देखा जाए, फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ डिवाइड करने पर यहाँ पर इसके आगे कोई नंबर नहीं, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया होगा, ठीक। तो अगर ये पूरा पूरा कैंसिल है तो ये कैसा प्रसार है, ये परिमेय संख्या का कैसा प्रसार है, ये शांत है। अगर ये शांत है तो इसका जो q होगा वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक शांत, ये परिमेय संख्या जो है कैसी है, शांत है। चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है, अतः इस परिमेय, चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है अतः इसे परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा इसका q 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होगा। क्लियर हुआ, ये इसका हो गया। अब इस वाले में देखिए, इसमें देखिए 0.120 यानी 1 2 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0, फिर 1 2 के बाद 4 0, फिर 1 2 के बाद 5 0, जो भी सब होता रहेगा। क्लियर हुआ। तो अगर ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता रहेगा तो इसका कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे इसका भी है तो फिक्स हो गया, इसका भी है तो फिक्स है कि यही संख्या बार बार आएगी, लेकिन इसमें तो यही संख्या बार बार नहीं आ रही। यही क्या हो रहा है, ये एक एक जीरो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये चूंकि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है और अलग अलग, कभी ये 120 हो जा रहा है, कभी 1200 हो जा रहा है, कभी 12,000 हो जा रहा है, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब लास्ट वाले में देखिए,
लास्ट वाले में है कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके आगे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके आगे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आगे आगे लिख सकते हैं। यानी इसमें फिक्स नहीं था, इसमें एक एक जीरो बढ़ता है, लेकिन इसमें फिक्स है कि 1 से 9 तक बार बार रिपीट हो रहा है, 1 से 9 तक बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि इसका जो अतः चूंकि यह अशांत आवर्ती संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या P/Q, अतः यह परिमेय संख्या P/Q में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 1.4। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।